हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कंसीडर कोई भी टाइम फंक्शन है एक्स इज इक्वल्स टू ए दी पावर आइटा ओमेगा टी प्लस फाइव। इस वाली जी इक्वेशन है उसनों आप डिवाइस डिफरेंशिएट करांगे दैन डी स्केयर एक्स अपॉन डी टी स्केयर आ जाएगा आइटा स्केयर ए ओमेगा स्केयर ई दी पावर आइटा ओमेगा टी प्लस फाइव। आइटा स्केयर की वैल्यू अपने को -1 है -1 हैगी दैन डी स्केयर एक्स अपॉन डी टी स्केयर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्केयर ए ई दी पावर आइटा ओमेगा टी प्लस फाइव ई दी पावर आइटा ओमेगा टी प्लस फाइव में आप पुट कर सकते हैं एक्स दैन डी स्केयर एक्स अपॉन डी टी स्केयर किस इक्वल आ जाएगा माइनस ओमेगा स्केयर एक्स दे ए वाली टर्म में इस वाली साइड लैके आवेंगे डी स्केयर एक्स अपॉन डी टी स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर एक्स इज इक्वल्स टू 0। ए वाली जी इक्वेशन है उसका सोल्यूशन की है उस अपने को ये वाली जी इक्वेशन है वो सिमिलर हैगी है जिमें डिफरेंशियल इक्वेशन की सी सिंपल हारमोनिक मोशन के लिए। हुण आप लैके चले सी एक्स इज इक्वल्स टू ए ई दी पावर आइटा ओमेगा टी प्लस फाइव। इस एक्सप्रैशन आप किवें रिटर्न कर सकते हैं एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस आइटा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव दे इस तरह लिख सकते हैं। जिहड़ा आ वाला कॉस वाला पार्ट है ये रियल पार्ट है आइटा साइन वाला इमेजनरी पार्ट है। नैक्सट है अनडैम्प्ड एंड डैम्प्ड ऑसीलेशन। अनडैम्प्ड दे डैम्पिंग ऑसीलेशन दे विच की है अगर तो अपने को जिहड़ा पूरा सिस्टम है उसकी टोटल एनर्जी कॉन्सटेंट रह रही है एट ऑल इंस्टेंट दे उपर दैन वो वाली जिहड़ियां ऑसीलेशन हैगियां उसनूं आपां अनडैम्प्ड कहांगे। मीनस अपनी जिहड़ी टोटल एनर्जी है सिस्टम की कॉन्सटेंट रहनी चाहिए है एंड एंपलीट्यूड कॉन्सटेंट रहेगा। नैक्सट है डैम्पिंग। डैम्पिंग दे विच सिस्टम की टोटल एनर्जी डिक्रीज़ करेगी वेरी करेगी तो वो वाले दे विच जिहड़ा एंपलीट्यूड है डिक्रीज़ करेगा तो एवें दी आपां जिहड़ियां ऑसीलेशन उसनूं कहांगे डैम्पिंग। नैक्सट है अनडैम्प्ड डैम्पिंग दे विच डिफरेंस बना के दस्सिया होया अनडैम्प्ड ऑसीलेशन दे occur in the absence of any resistance to the variation of physical quantity। किसी भी रजिस्टेंस की एबसेंस दे विच occur होएगा फिजिकल क्वांटिटी की वेरीएशन है। इस दे विच डैम्पिंग दे विच रजिस्टेंस की कुछ ना कुछ वेरीएशन प्रेजेंस होनी चाहिए। एंपलीट्यूड जिहड़ा अनडैम्प्ड दे विच कॉन्सटेंट है डैम्पिंग दे विच डिक्रीज़ होएगा। टोटल एनर्जी ऑसीलेटर की सेम है कॉन्सटेंट रहेगी तो इस दे विच जिहड़ी टोटल एनर्जी वो डिक्रीज़ होएगी। एनर्जी हैगी जी ऑसीलेटर इज़ नॉट डिसेप्टेड अनडैम्प्ड दे विच डैम्प्ड दे विच अपने को होएगी डिसेप्टेड होएगी। वंस द ऑसीलेटर इज सेट इन टू ऑसीलेशन इट कंटिन्यूज टू ऑसीलेट ऑफ इट्स ओन एंड फॉर एवर। पूरे का पूरा जो ऑसीलेटर ऑसीलेशन करेगा इस दे विच जिहड़ी ऑसीलेशन है अल्टीमेटली कम्स टू एन एंड। नैक्सट है डैम्पिंग। डैम्पिंग दे विच की है द मैकेनिज्म दैट रिजल्ट इन डिसिपेशन ऑफ द एनर्जी। अपनी जी एनर्जी वो डिसिपेट हो रही है उस वाले ऑसीलेटर नूं उसनूं आपां कहांगे डैम्पिंग। ठीक है हुण इस दे विच अगर इलैक्ट्रिकल ऑसीलेटर की गल करिए तो उस दे विच जिहड़ी एनर्जी डिसेप्टेड हो रही है वो काहदे कारण हो रही है किहड़े रीजन के कारण प्रेजेंस ऑफ रजिस्टेंस इन द सर्किट। ठीक है हुण इस दे विच की है अगर ऑसीलेटिंग वेरीएबल एक्स है डैम्पिंग फैक्टर जो रजिस्टिव फैक्टर है डी एक्स अपॉन डी टी दैन एफ डी डायरेक्टली प्रोपोर्शन डी एक्स अपॉन डी टी एफ डी इज इक्वल्स टू आर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। आर की है डैम्पिंग कॉन्सटेंट है। मकैनिकल ऑसीलेटर दे विच एफ डी नूं रिप्रजेंट करांगे डी एक्स अपॉन डी टी की फॉर्म दे विच ते आर के जो डिमेंशनस होणगे की है फोर्स अपॉन वेलोसिटी। डैम्पिंग कॉन्सटेंट मे बी डिफाइंड एज रजिस्टिव फोर्स पर यूनिट वेलोसिटी ऑफ द ऑसीलेटिंग पार्ट ऑफ सिस्टम तो इस जो यूनिट है किलोग्राम पर सेकेंड। इलैक्ट्रिकल ऑसीलेटर दे विच एफ डी है जिहड़ा डैम्पिंग फोर्स वो किस दे इक्वल है डी एक्स अपॉन डी टी या डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है इलैक्ट्रिकल ऑसीलेटर दे विच आपां चार्ज लैके चलते हैं डी क्यू अपॉन डी टी दे इक्वल है। तो डिमेंशनस है डैम्पिंग कॉन्सटेंट के की हो सकते हैं वोल्टेज अपॉन करंट। इस दे जिहड़े यूनिट है वो की आ जाएंगे ओहम या वोल्ट पर एम्पीयर। डैम्पिंग फैक्टर वेरीज विद द टाइम। डैम्पिंग फैक्टर डिपेंड कर रहा है डी एक्स अपॉन डी टी के उपर सिंपल हारमोनिक ऑसीलेशन दे विच
ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮਡ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਟਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਸਪੋਜ਼ ਮਕੈਨੀਕਲ ਔਸੀਲੇਟਰ ਹੈ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਔਸੀਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਪਰਿੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਪਰਿੰਗ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਸਟਿਫਨੈਸ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਐਸ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਅਟੈਚ ਹੈਗਾ ਐਮ, ਸਪੋਜ਼ ਉਸਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਕਸ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਐਸ ਇੰਟੂ ਐਕਸ ਦੇ। ਡੈਂਪਿੰਗ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਫ ਡੀ ਇਜ਼ ਇਕਸ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਆਰ ਡੀ ਐਕਸ ਅਪੋਨ ਡੀ ਟੀ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਡੈਂਪਿੰਗ ਫੋਰਸ, ਦੋਨੋਂ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਮਾਸ। ਦੈਨ ਅਪਲਾਈ ਨਿਊਟਨ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ। ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫੋਰਸ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਾਸ ਇੰਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਮਾਸ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਐਮ ਡੀ ਸਕੇਅਰ ਐਕਸ ਅਪੋਨ ਡੀ ਟੀ ਸਕੇਅਰ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਐਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡੀ ਸਕੇਅਰ ਐਕਸ ਅਪੋਨ ਡੀ ਟੀ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਆਰ ਅਪੋਨ ਐਮ ਇੰਟੂ ਡੀ ਐਕਸ ਅਪੋਨ ਡੀ ਟੀ ਪਲੱਸ ਐਸ ਅਪੋਨ ਐਮ ਇੰਟੂ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕਸ ਟੂ 0। ਆਰ ਅਪੋਨ ਐਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਪਿੰਗ ਟਰਮ ਹੈ, ਐਸ ਅਪੋਨ ਐਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟਿਫਨੈਸ ਟਰਮ। ਆਰ ਅਪੋਨ ਐਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2b ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਸ ਅਪੋਨ ਐਮ ਨੂੰ ਓਮੇਗਾ ਨੋਟ ਸਕੇਅਰ। ਦੈਨ ਡੀ ਸਕੇਅਰ ਐਕਸ ਅਪੋਨ ਡੀ ਟੀ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ 2v ਡੀ ਐਕਸ ਅਪੋਨ ਡੀ ਟੀ ਪਲੱਸ ਓਮੇਗਾ ਨੋਟ ਸਕੇਅਰ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕਸ ਟੂ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡੈਮਡ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕਸ ਟੂ ਏ ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਲਫਾ ਟੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿੰਗਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਏ ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਲਫਾ ਟੀ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਆਏਗਾ, ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਅਲਫਾ ਸਕੇਅਰ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2b ਅਲਫਾ ਪਲੱਸ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਓਮੇਗਾ ਨਾਟ ਇਜ਼ ਇਕਸ ਟੂ 0। ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਲਫਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ 2b ਅਲਫਾ ਪਲੱਸ ਓਮੇਗਾ ਨਾਟ ਸਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਕਸ ਟੂ 0। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਫਾ ਦੇ ਰੂਟ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਲਫਾ ਇਜ਼ ਇਕਸ ਟੂ ਮਾਈਨਸ 2b ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 4b ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ 4ac ਅਪੋਨ 2a ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੂਟ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਅਲਫਾ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ b ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਰੂਟ v ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ ਓਮੇਗਾ ਨਾਟ ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਇੱਕ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਅਲਫਾ 1 ਰੂਟ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾਈਨਸ v ਪਲੱਸ ਰੂਟ v ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ ਓਮੇਗਾ ਨਾਟ ਸਕੇਅਰ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਰੂਟ ਅਲਫਾ 2 ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾਈਨਸ v ਮਾਈਨਸ ਰੂਟ v ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ ਓਮੇਗਾ ਨਾਟ ਸਕੇਅਰ ਦੇ। ਦੈਨ ਐਕਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕਸ ਟੂ a1 ਇੰਟੂ ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਲਫਾ 1t ਪਲੱਸ a2 ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਲਫਾ t। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਲਫਾ 1 ਅਤੇ ਅਲਫਾ 2 ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਟੀ ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ a1 ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਰੂਟ b ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ ਓਮੇਗਾ ਨਾਟ ਸਕੇਅਰ ਇੰਟੂ ਟੀ ਪਲੱਸ a2 ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ रूट b स्केयर माइनस ओमेगा नॉट स्केयर इंटू टी। नैक्सट है 3 टाइप्स ऑफ डैंपिंग। अपनी जी डैंपिंग है वो 3 टाइप्स की हो सकती है, डिपेंड कर रही है v एंड ओमेगा नॉट दी वैल्यूज़ के उपर। वो देखते हो अपन जी वैल्यूज़ कि फॉर्म के हो सकती हैं। फर्स्ट केस है हैवली डैम्प्ड ऑसीलेशन। ऑसीलेटर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ओवर डैम्प्ड ਜਾਂ हैवली डैम्प्ड ऑसीलेशन कदों कहांगे ਜਦੋਂ v स्केयर की वैल्यू ग्रेटर दैन होएगी ओमेगा नॉट स्केयर तो। दैन v की वैल्यू सबस्टिट्यूट करांगे r/2m v स्केयर बन जाएगा r²/4m स्केयर ग्रेटर दैन होना चाहिए s/m ਦੇ ਨਾਲੋਂ। दैट मीनस इस दे विच ਜਿਹੜੀ डैंपिंग टर्म है वो डोमीनेट करेगी स्टिफनेस टर्म नूं। दैन एक्स इज इक्वल्स टू की रह जाएगा ई दी पावर माइनस बी टी a1 ई दी पावर रूट v स्केयर माइनस ओमेगा नॉट स्केयर टी प्लस a2 ई दी पावर माइनस रूट v स्केयर माइनस ओमेगा नॉट स्केयर टी। इस दे विच आपां फार्मूला ओपन करांगे कॉस हाइपरबोलिक प्लस साइन हाइपरबोलिक। इस दे विच कॉस हाइपरबोलिक माइनस साइन हाइपरबोलिक। कॉस वाली टर्म्स नूं अलग करके लिखना है तो साइन वाली टर्म नूं अलग कर। दैन एक्स इज इक्वल्स टू ई दी पावर माइनस बी टी इंटू a1 प्लस a2 कॉस हाइपरबोलिक रूट v स्केयर माइनस ओमेगा नॉट स्केयर टी प्लस a1 माइनस a2 साइन हाइपरबोलिक रूट v स्केयर माइनस ओमेगा नॉट स्केयर
टी। A1 प्लस A2 एंड A1 माइनस A2 दोनों की है कॉन्सटेंट है। तो इस दे विच जिहड़ी डिसप्लेसमेंट है डिके करेगी टाइम दे नाल, ठीक है। दैट मीनस सिस्टम दे विच टेक्स मिनीमम पॉसीबल टाइम टू रिटर्न इट्स इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट करन स्टेट च आउण दे लई उसनूं मिनीमम जिहड़ा टाइम है वो मिलेगा। जिवें एक्स डिसप्लेसमेंट विद टाइम नाल वेरीएशन है। दैन ये वाली जिहड़ी लाइन है, ये वाली डार्क लाइन ये शो कर रही है हैवली डैम्प्ड, ठीक है। अपना जिहड़ा डिसप्लेसमेंट वो टिके करेगा विद टाइम दे नाल। नैक्सट हैगा क्रिटिकल डैम्प्ड। क्रिटिकल डैम्पिंग की कंडीशन है वी स्केयर किस दे इक्वल होना चाहिए ओमेगा नॉट स्केयर दे। दैट मीनस आर स्केयर अपॉन 4m स्केयर इज इक्वल्स टू एस अपॉन एम। इस केस दे विच डैम्पिंग टर्म ते स्टिफनेस टर्म दोनों ट्राई करेंगे भी बैलेंस कर देन एक दूजे के इफैक्ट नूं। आपां पुट करांगे वी स्केयर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्केयर। दैन ए वाली जिहड़ी इक्वेशन है वो रिड्यूस होकर की बन जाएगी एक्स इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2 इंटू ई दी पावर माइनस BT। इसनूं लिख सकते हैं G इंटू ई दी पावर माइनस BT। G की है G इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2 एक कॉन्सटेंट है। इस दे विच जिहड़ी डिसप्लेसमेंट है डिके करेगी टू 0 एक्सपोनेंशियली एंड सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट इन द मैक्सिमम पॉसीबल टाइम। इस दे विच एक्स ते टी दी वेरीएशन दे विच आ वाली जिहड़ी डॉटर लाइन है ये शो कर रही है क्रिटिकल डैम्पिंग, ठीक है। क्रिटिकल डैम्पिंग दे विच डिसप्लेसमेंट डिके करेगी टू 0 एक्सपोनेंशियली ते इस दे विच जिहड़ा सिस्टम नूं इनिशियल पोजीशन तक पहुंचण दे लई टाइम जिहड़ा ज़्यादा लगना चाहिए। नैक्सट हैगी लाइटली डैम्प्ड। लाइटली डैम्प्ड दे विच वी स्केयर लैस दैन होना चाहिए ओमेगा नॉट स्केयर दे नालों। तो लाइटली डैम्प दे विच अपनी जिहड़ी वेरीएशन है वो की है कुछ इस तरीके नाल हो रही है, ठीक है। अपनी जिहड़ी वेरीएशन है इस तरीके नाल हो रही है। तो इस दे विच जिहड़ा एंपलीट्यूड हैगा डैम्प्ड ऑसीलेशन दा रिड्यूस कर रहा एक्सपोनेंशियली टू 0। इस दे विच जिहड़ा आ वाला एंपलीट्यूड है वो हौली हौली की कर रही है डिक्रीज कर रही है 0 तक। ये हैगा सी अपने कोले 3 तरह दी डैम्पिंग। नैक्सट हैगा रिलेशन ऑफ F0 डैश विद द फ्रीकुएंसी ऑफ अनडैम्प्ड। नैचुरल जिहड़ी फ्रीकुएंसी F0 किस दे इक्वल है 1/2 पाई इंटू रूट S अपॉन M दे। अगर ए वाली इक्वेशन हैगी उस नाल कंपेयर करांगे दैन F0 डैश लैस दैन होएगा F0 दे नालों। डिफरेंस डिपेंड्स अपॉन डैम्पिंग फैक्टर। दोनों के विच जिहड़ा डिफरेंस है वो की है डैम्पिंग फैक्टर दा। जिन्नी ज़्यादा अपनी जिहड़ी वैल्यू हैगी है आर दी डैम्पिंग फैक्टर दी ज़्यादा होएगी उन्ना जिहड़ा F0 है तो F0 डैश दे विच फर्क है डिफरेंस ज़्यादा होएगा।